हेलो, कैसे हो आप लोग? ठीक है, 1-2 मिनट वेट करते हैं हम लोग, जितने बच्चे हैं सब इकट्ठा हो जाए। ओके। टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे। चलो ऑन करो शेयर करो आप लोग, और जो भी आपके फ्रेंड है उनको बुलाओ। फिर 1-2 मिनट में हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैथ्स का नहीं होगा शोर, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा श्योर। आज फुल स्ट्रेटजी होगा हमारा कि हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन मैथ्स। तो अंत तक बने रहना है आप लोगों को। और जो भी आप लोग देख रहे हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो मैं पैटर्न भी सिखाऊंगा, और कैसे अचीव करना है, कैसे इंटरेस्ट डेवलप करना है, और कैसे स्कोर करना है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के पास। क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन मैथ्स। मैथोफोबिया नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई डिक्शनरी में नहीं है मैथोफोबिया। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो नॉट फाउंड आएगा। जैसे मैथ जीन, मैथ ब्रेन, ऐसा कोई वर्ड नहीं है आपके लिए। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको नॉट फाउंड आएगा। सो एनीवन कैन लर्न मैथ्स एट एनी लेवल। कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि टाइम तो आपके पास काफ़ी कम है, लेकिन उसमें भी आपको टिप्स काम करेगा। एटलीस्ट 1.5 मंथ तो है। तो जैसे भी आपने प्रिपरेशन किया हुआ है, प्रिपरेशन का जो फाइनल टच देना है आप लोगों को, यस और नो। सो जो भी आपका लेवल का प्रिपरेशन है, अगर आपने 80% का प्रिपरेशन किया हुआ है, सो यू विल गेट 100% मार्क्स, 95% मार्क्स। अगर 50 है तो कैसे बूस्टअप करके हम 75% पे पहुँचे। अगर आपका 60% है तो कैसे बूस्टअप करके हम 70% पे जाए, वो करना है हम लोगों को। यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं आपको। फ्लैशलाइट मोड, विजुअलाइजेशन, डीप प्रैक्टिस, कैसे सॉल्व करना है। अभी जैसे सपोज कीजिए कि आपके सिलेबस सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। आपकी एग्ज़ाम फरवरी में होने वाली थी, लेकिन अभी डिले हो गया है। तो कोर्स तो आपने 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे कंप्लीट कर दिया है। बट जो लास्ट मंथ है, जो फाइनल टच है, जो फाइनल ओवर चल रहा है, जिसमें आपको जीतना है, उसमें कैसे करना है आप लोगों को। उसके लिए ये लोकमत ने आपका ये प्रोग्राम अरेंज किया है। उनका जो इवेंट है कि आपको कैसे बेनिफिट हो, और आपके जो भी क्वेरीज हैं, और जो भी एक लास्ट मोमेंट में जो टेंशन आ रहा है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन आज कर रहे हो कल भूल जा रहे हो, तो कैसे उसको स्टोर करना है अपने माइंड में। और कैसे मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, तो आपको पैटर्न पे कैसे फोकस करना है, और जो भी आपका जो मार्क्स है वो कैसे इंक्रीज हो, या जो भी आपका नॉलेज है, सो हाउ टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू मार्क्स, उस पर फोकस करना है हम लोगों को। तो आपके जो टिप्स है कि फ्लैशलाइट मोड, इसमें क्या करना है, एक फोकस मोड है, डिफ्यूज मोड एंड स्लीप मोड। तो जैसे कोई भी चीज़ को, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, तो जैसे क्लास में आप सीख रहे हो, मैं कोई टॉपिक सिखा रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आप पहले से ही डरे हुए हो इंटीग्रेशन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए मुझे, तो एकदम आप साइलेंटली क्लास में बैठ के सीख रहे हो, मीन्स ये आपका क्या है, फोकस मोड। लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम क्या है, आपने वहाँ पे बहुत अच्छे से सीख लिया,
लेकिन जैसे ही परफॉर्म करने का बात आता है, जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहाँ पे आप फार्मूला भूलने लगते हो, फिर स्टेप्स भूलने लगते हो, देन आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपको जो भी स्ट्रेटजी बनाना है मैथ्स में कि कैसे हमको पढ़ाई करना है, तीनों को यूज करना है। फोकस मोड, वैसा भी प्रिपरेशन जरूरी है कि एकदम आप शांत बैठे हो और शांत बैठ के सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन। फिर एक डिफ्यूज मोड है कि जैसे आप खेल रहे हो, वहीं पे कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस आ गया माइंड में आपको कि खेलते खेलते भी हमने सॉल्व कर दिया, तो उससे आपका जो विजुअलाइजेशन पावर है वो इंक्रीज होगा। और एक स्लीप मोड है कि एकदम शांत बैठे हुए अचानक से मतलब आप सोच रहे हो किसी क्वेश्चन को, आ रहा है नहीं समझ में। और जो डीप प्रैक्टिस है, यहाँ पे बच्चे मिस करते हैं। ये जो डीप प्रैक्टिस है, मैथ्स में स्ट्रगल बहुत जरूरी है। जितना टाइम्स आप खुद से स्ट्रगल करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपने 6 टाइम्स ट्राई किया, आपने 8 टाइम्स ट्राई किया, लेकिन आपको अगर आंसर्स नहीं आ रहे हैं और आपने 15 टाइम्स बाद निकाला आंसर खुद से, तो जो क्वेश्चंस है वो कभी भूलोगे नहीं आप, और डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, तो कभी आपको उसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर नॉर्मल वे से जैसे आप कोई क्लास में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, एक बार क्वेश्चन देखा और वहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो उसमें 95% चांस रहेगा कि आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो डीप प्रैक्टिस है, ऐसे करो आप लोग। क्वेश्चन को क्लासीफाई कर दो कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस है, कौन से वैरायटीज के क्वेश्चंस है, जहाँ पे आप फंस जा रहे हो, जहाँ पे आपको डाउट्स आ रहे हैं और जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेशेंस लूज हो रहा है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो क्वेश्चंस आप अगर घर से करके नहीं गए तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये हमारा गोल्डन रूल फॉर मैथ्स कि मेकिंग मिस्टेक्स तो करना ही है हमको, लेकिन एग्जाम में नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए कोई चांस नहीं रहेगा। टीचर के पास हमेशा चांस रहता है करेक्ट करने का, क्योंकि टीचर एग्जाम नहीं देते हैं। बोर्ड पे प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया तो बच्चा बोलता है कि सर आपने माइनस लिख दिया है, तो वहाँ पे हमारे पास चांस रहता है, सॉरी बोल देते हैं हम लोग। लेकिन एग्जाम में आपके मार्क्स कट होंगे, वहाँ पे सॉरी नहीं चलने वाला है। आप 95 की जगह पे आपको 90 मिलेंगे, 90 की जगह पे आपको 85 मिलेंगे। सो इसलिए मेकिंग मिस्टेक्स, दिस इज द फर्स्ट वे टू प्रिपरेशन। घर पे आप मिस्टेक करो तो आपको याद भी होगा कि नहीं यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वहाँ पे काफ़ी इजी होगा आपके लिए। जो जहाँ पे आप मिस्टेक्स करते थे ना, वहाँ पे आप अचानक से आपके माइंड में एक हिंट आएगा, अरे सेम चीज़ तो मैंने मिस्टेक किया था घर पे। इवेल्युएटिंग मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स करने के बाद अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो फिर से मिस्टेक करोगे आप, इसलिए इवेल्युएट करना है। फर्स्ट कि आपको फार्मूला में कुछ दिक्कत है, जैसे फार्मूला भूल गए हो या फार्मूला का कुछ ऐसा था कि आप मतलब सही से यूज नहीं कर पाए। सेकंड, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम थे। थर्ड कि आप स्टेप्स भूल गए। सो इवेल्युएटिंग मिस्टेक्स एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। अगर आप फार्मूला भूल गए हो तो फिर से याद करो, क्योंकि अगर आप फार्मूला ही भूल जाओगे तो फिर क्या करोगे आप। अगर फार्मूला याद है, पैटर्न भूल गए हो, देन गो फॉर द पैटर्न एंड रिवाइज द पैटर्न। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, तो पैटर्न पे आपको फोकस करना है। और फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला आपका हथियार है। आ रहा है नहीं समझ में। अगर फार्मूला कितना भी पैटर्न आपको आता है, आपने फार्मूला भूल गए तो डेरिवेशन में भी आपको टाइम जाएंगे। सो फार्मूला याद भी रहना चाहिए। और थर्ड स्टेप कैलकुलेशंस, तो अभी तक आपके कैलकुलेशंस आ गए होंगे क्योंकि आप 12th बोर्ड के एकदम 1.5 मंथ बाकी है आपके बोर्ड के एग्जाम के, मतलब एकदम करीब हो आप। और लास्ट जो है यहाँ पे, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम्स लॉन्गर। ये उदय कुमार नहीं बोल रहा है, आइंस्टाइन का बोला हुआ है। जैसे हम लोग खुद से जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, एक बार नहीं आता है तो ऐसे गिव अप कर देते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपको। क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन के साथ ज़्यादा रहो। कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पहले से ही मालूम है। पहले से क्या मालूम है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जैसे है कि 17 मार्क्स के क्वेश्चंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन भी कर लो अगर आपके पास डायरी और पेन हो तो। 17 मार्क्स के क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल रहते हैं, थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जहां पे डाटा चेंज नहीं होने वाला है, जहां पे आप इजीली स्कोर कर सकते हो। थ्योरम्स भी लिमिटेड है, हर चैप्टर में 2-3 रहते हैं इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके 17 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए आपको, स्टे करना पड़ेगा प्रॉब्लम के साथ। कोई डेरिवेशन को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो 1 अटेम्प्ट में, तो उसको 2 बार 3 बार ऐसे प्रैक्टिस करके जाओ। तो उसमें 2 फायदे होंगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और सेकेंड क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल के बाद
सेकेंड क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा आपका। एंड थर्ड स्टेप, आप टाइम सेव करोगे। तो थ्योरम्स पे क्या करना है आपको, टाइम को सेव करना है, ये आपका रहना चाहिए। और जो टाइम आप सेव कर रहे हो, तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गया, कोई क्वेश्चंस ऐसा है कि जो आप मिस कर रहे हो पैटर्न को, तो वहां पे आप पैटर्न को भूलोगे नहीं आप। यस और नो। और मैथ्स में एक ही चीज है, मैथ्स बात करने से आपका इंक्रीज नहीं होने वाला है, मैथ्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा, मैथ्स सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू कैन गेट 100% मार्क्स। इसलिए अभी जो भी मैंने सिखाया है सब थ्योरेटिकल सिखाया हूं, जस्ट मैं बोल रहा हूं, अभी मैं एक्चुअल आपके साथ आता हूं। यस और नो। इसलिए मैंने बोर्ड के साथ अरेंज किया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कितना भी बात कर लूँ तो मैथ्स बातों से नहीं आता है, काम करने से आता है मैथ्स। और आप जब काम करते हो तभी आपको मजदूरी मिलेगा, तभी आप 100% मार्क्स लेके आओगे आप। तो सबसे जो फर्स्ट यहाँ पे देखना है आपको, पेपर पैटर्न देखना है। आपने देखा भी होगा लेकिन फिर से देखो, कुछ उसमें नया बताऊंगा आपको, कुछ नया देखोगे आप। ये जो हमारा पेपर पैटर्न है, इस साल हमारा पैटर्न भी चेंज हुआ, हमारा सिलेबस भी चेंज हुआ है, और कोविड के चलते हमारा 30% रिडक्शन भी हुआ है। आ रहा है नहीं समझ में। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और अगर आप मैथ से डर गए हो, तो सबसे पहले डर को भगा दो आप। सबसे पहले डर को भगाना है, क्योंकि अगर आप पहले से ही डर गए हो तो कैसे जीतोगे। मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं पूरा प्लानिंग बताऊंगा आपको, और अगर आपने प्लानिंग जैसा मैं सीक्वेंस बता रहा हूं वैसे अगर आपने काम किया, 100% आपको मजदूरी मिलने वाला है। और जितना मार्क्स का एक्सपेक्टेशन किया हुआ है आपने, जितना मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है आपको। तो आपको कोई भी टॉपिक से डरना नहीं है। हर का आपको मैं बताऊंगा कि कैसे, टिप्स बताऊंगा कि कैसे उस पर ओवरकम करना है। इसलिए सबसे पहले हमारा पैटर्न देखना है हमको। 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है पेपर को आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो जो पहला जो सेक्शन है 20 मार्क्स, सेक्शन बी 16 मार्क्स, सेक्शन सी 24 मार्क्स, सेक्शन डी 20 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 80, और टाइम कितना है हमारे पास 3 आवर्स। लेकिन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, घर पे टेस्ट सीरीज जैसे स्टार्ट कर दिया है, कहीं पे आपने खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो कोशिश करो कि 2 आवर 45 मिनट्स में आपका पेपर हो जाए। 15 मिनट्स आप रिवीजन के लिए रखो, या कोई क्वेश्चंस आपने छोड़ दिया है या नहीं आया, हाफ ट्राई किया है, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। इसलिए आपका स्ट्रेटजी रहना चाहिए। आइडियली 2 आवर 30 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन ठीक है, पहले हम 2 आवर 45 मिनट्स में पेपर को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम 2 आवर 30 मिनट्स पे आएंगे। और जो क्वेश्चंस के टाइप है VSA, इसका मीनिंग क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर। इसके 4 क्वेश्चंस हैं। MCQ आपको आने वाले हैं 8, 1 MCQ 2 मार्क्स के, तो 8 2 जा 16 मार्क्स हो गया है। और वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स के हैं 4, टोटल मिलके 20 मार्क्स। तो ये जो 20 मार्क्स है आपको फुल लाना है। MCQ क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं 100%, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर में ट्रिकी नहीं आते हैं। अगर आपने कंसेप्ट सीखा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया हो, तो क्वेश्चंस आपको आएंगे। और कोई भी ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, मीन्स जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए। जैसे ही आप सेक्शन बी पे आते हो, सेक्शन बी 16 मार्क्स के लिए है, शॉर्ट आंसर। इसमें क्या है, 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना है, 8 सॉल्व करने हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 12 क्वेश्चंस गिवन एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 8 क्वेश्चंस। सेम पैटर्न इज फॉर दिस ऑल्सो, दोनों में शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है, एंड दिस इज फॉर 24 मार्क्स। यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर है ये 16 मार्क्स के है, मीन्स यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए है, ये 2 जा 16 आ रहा है, और यहाँ पे है वो 3 मार्क्स के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो इट बिकम्स 24, तो इसलिए 24, इसलिए सेक्शन सी आप बोल सकते हो इसको जो दिया हुआ है। एंड सेक्शन डी, यहाँ पे क्या करना है आपको, ओनली 5 क्वेश्चंस, और इसमें हमने क्या किया है 20 मार्क्स के लिए रखा है। एक क्वेश्चंस को हमने 20 मार्क्स के लिए रखा हुआ है, मीन्स सेक्शन डी को। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है।
सो आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चंस। तो आपके पास बी सी डी में ऑप्शन है, लेकिन सेक्शन ए में ऑप्शन नहीं है। किसी को भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो चैट में आप डाल सकते हो, ये चैट पढ़ के हम लोग रिवर्ट करेंगे, कुछ भी अगर डाउट आ रहा है। फिर क्या करना है हम लोगों को, यहां पे आना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे एमसीक्यू दिया हुआ है 2 मार्क्स ईच, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स ईच। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 से 8 तक, फिर 1 से 4 तक, तो हमने अभी देखा था। शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स के लिए है क्वेश्चन नंबर 3 to 14। शॉर्ट आंसर सेकेंड दिया हुआ है 3 मार्क्स ईच, 15 to 26। एंड लार्ज आंसर में 4 मार्क्स ईच, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 27 to 34। ये कितने मार्क्स का है 32 मार्क्स का। ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स आपके पास ऐसा हुआ कि इधर 2 क्वेश्चंस बाकी है आपको, इधर 4 क्वेश्चंस बाकी है। तो ऑलवेज क्या है, इसको ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे वेटेज जो है वो ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे 1 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं 3 मार्क्स के, और जो यहाँ पे किया आपने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं 2 मार्क्स के लिए। तो इसलिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा ट्राई करना है हम लोगों को। अब देखिए यहां पे रहा आपका पूरा चैप्टर और यहां पे मार्क्स है आपके लिए। अब इसमें क्या है, नहीं यहां पे वैभव बोल रहे हैं कि सर एग्जाम में डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या फॉर ऑप्शन। नहीं, डिलीटेड क्वेश्चन से नहीं आ सकते हैं। अगर उन्होंने डिलीटेड बोल दिया है तो 100% नहीं आएंगे। लेकिन मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, और मैथ्स का क्या रहता है, मैथ्स का क्या रहता है कि उसमें जो प्री रिक्वायर्ड पार्ट है उसमें से आ सकते हैं। जैसे 11th में पढ़ा हुआ है आपने मैट्रिक्स, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है मैं बताता हूँ आपके आंसर को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज है वहाँ पे उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो 100% इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिया हुआ है वो नहीं आने वाले हैं। बट जब भी आप पढ़ रहे हो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन भी वहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिलीटेड जो भी टॉपिक है 100% क्वेश्चंस उस पे नहीं आने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अगर सपोज करो कि अभी से आपको प्लानिंग करना है, आपका प्रिपरेशन अगर 100% सिलेबस आपने अगर कवर किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। और एनीवे अगर आपका प्रिपरेशन 100% का नहीं हुआ है तब भी डरना नहीं है, क्योंकि आपका एम क्या है, पास होना है। आपका एम क्या है, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आना चाहिए, सो दैट कि जो भी आपका इंजीनियरिंग का सपना है वो सपना टूटे नहीं। तो वो भी नहीं टूटने देंगे हम लोग। उसका भी मैं क्लू बताऊंगा कि अगर आपको 50 से 60 मार्क्स लाना है तो कैसे लाना है, 100% मार्क्स कैसे लाना है उसका भी क्लू बताएंगे हम लोग। तो जो भी यहाँ पे डिफिकल्ट चैप्टर्स आपको लगेंगे, मेरे हिसाब से आपको जो डिफिकल्ट चैप्टर लग रहे हैं, डिफरेंशिएशन टिक कर रहा हूं मैं, आपको यहाँ पे लग रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आया देन यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इनडिफिनिट नहीं आएगा, डिफिनिट नहीं आएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट नहीं आएगा, फिर डिफरेंशियल नहीं आएगा। तो फिर आपके पास इतने क्वेश्चंस बच जाते हैं, इतने चैप्टर बन जाते हैं। और आपका एम है फुल मार्क्स लाना, तो 100% सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, देन यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80। बट बाई चांस अभी आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आपको ये जो चैप्टर है, मैं बाइनोमियल का लास्ट में हमारा अगर टाइम बचा तो एक मैं लेक्चर भी लेने वाला हूँ, सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि कितना इजी चैप्टर है। बट क्वेश्चंस को पहचानना है हम लोगों को, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। और बाकी जो आपका लॉजिक है, मैट्राइसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये अच्छे से करना है। सेकेंड थिंग, कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर है आपको, अगर डिफिकल्ट चैप्टर्स आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए थ्योरम्स देखना है। आपका थ्योरम्स अच्छा होना चाहिए।
यस और नो, आपके थ्योरम्स होने चाहिए, उसमें कुछ ये नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सपोज करो कि एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन आपने कर दिया, तो जो थ्योरम से रिलेटेड है वो चैप्टर आपके 100% श्योर है, तो वो करना है आपको। और फिर से इसमें मैं जैसे सबसे हार्ड जो आप लोगों को लगता है, सबसे हार्ड लगता है वो क्या लगता है, इंटीग्रेशन लगता है, डिफरेंशिएशन लगता है। क्यों लगता है उसका भी कॉज आप ही बताओगे। इसलिए लगता है कि अभी तक जो भी आपने डिफरेंशिएशन सीखा है, जो भी इंटीग्रेशन सीखा है, उसमें जस्ट आपने ऐसे कोई सिखा रहा है आपको, आ रहा है समझ में, और आपने सीखा लेकिन आपने पैटर्न पे ध्यान ही नहीं दिया। आप जस्ट सीखते जाते हो, उसमें वैरायटी रहती है 8 to 10 वैरायटीज़। आप जब सीखते हो और सीखने के बाद डायरेक्टली आप भूल जाते हो कि कैसे हमको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपको हमें भूलना नहीं है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। अगर आपने पैटर्न से सीखा है तो इससे इजी टॉपिक कुछ है ही नहीं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज वेरी इजी टॉपिक, बोथ आर वेरी इजी टॉपिक, एंड यू कैन इवन दो 1 वीक में रिवाइज कर सकते हो आप लोग। और एक बार अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए, मैं टाइम ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, अगर एक बार अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन आ गया, एक बार अच्छे से आपने कमांड कर लिया इंटीग्रेशन पे, तो आपके लिए 1 डे काफ़ी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है, इंटीग्रेशन पे इंडिपेंड है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है। कुछ मैं डेमो भी बताता हूँ आपको, डेमो इन द सेंस मैं जस्ट आपको कॉन्फिडेंस बताता हूँ आपको कि आपको डिफरेंशिएशन हार्ड क्यों लगता है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार में लिख रहा हूँ यहाँ पे, द वेटेज टू थ्योरी क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर इज अप टू 15%। आ रहा है ना समझ में, अप टू 15% मीन्स 70 मार्क्स तक, समटाइम ऐसे समझ लो कि 20 मार्क्स तक उसमें वेरिएशन आ सकता है। ये आपके पेपर में थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं। और एक बात और भी ध्यान रखना है, अगर आप HSC बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं, CBSE है और ICSE बोर्ड के हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दिस इज ओनली फॉर HSC बोर्ड। CBSE में थ्योरम्स नहीं पूछते हैं, 1-2 बार ऐसे प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस आ गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसा सेपरेट उनका कोई पैटर्न नहीं है थ्योरम्स का। तो आपके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स में बच्चे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को क्या लगता है कि अरे यहाँ पे तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री में ऐसे कुछ चैप्टर्स रहते हैं जहाँ पे थ्योरेटिकल है, जहाँ पे आप ऐसे रीड करके बैठ सकते हो एग्जाम में और आपको कुछ मार्क्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। बट HSC बोर्ड में देखा जाए तो 17 मार्क्स के जो थ्योरी पेपर है, अगर आपने अच्छे से घर पे 2 बार 4 बार रिवाइज किया तो ये मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। तो आपको फिर 80 में ही खेलना है, फिर 80 और 17 में से माइनस कर दो आप, तो डायरेक्टली 63 मार्क्स के लिए फिर आगे जाना है। लेकिन इसको भी क्या करना है, पैटर्न के साथ करना है। ऐसे याद करके जाओगे तो भूल जाओगे, याद तो करना ही है हम लोग को, लेकिन पैटर्न के साथ, मगअप नहीं करना है ऐसे। और अगर आपने थ्योरम्स इतने अच्छे से कर लिया तो 100% उससे रिलेटेड 10 to 12 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, आपने जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है और इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, सो ऐसे मैं अगर लेक्चर दूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, आ रहा है समझ में। लेकिन जैसे डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ रहे हो ना, और इंटीग्रेशन, दोनों को अलग मत पढ़ो, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ यू नो द डिफरेंशिएशन देन यू कैन ऑल्सो नो द इंटीग्रेशन, मीन्स यू कैन ऑल्सो लर्न इंटीग्रेशन वेरी इजली। उसमें बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने में, फिर आपको धीरे धीरे पैटर्न आते जाएगा। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक फॉर्मूला है और आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है, बार बार आप फॉर्मूला याद करते हो और आपको कन्फ्यूजन आता है कि कौन से फॉर्मूला में हमको निगेटिव साइन यूज करना है, कौन से फॉर्मूला में निगेटिव यूज नहीं करना है। मैं किस लिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि आप ऐसे ही सिस्टमेटिक मेथड ढूंढो फॉर्मूला याद करने का, कैसे माइंड में आपको रखना है, कैसे माइंड में होल्ड करना है आपके फॉर्मूला को, क्योंकि जो भी आपने पढ़ाई किया है उसका यूज होना चाहिए। यू हैव टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू मार्क्स। तो आपने नॉलेज को कैसे कन्वर्ट करना है मार्क्स में, उसके लिए आपको पैटर्न ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पैटर्न इज पावर एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग विथ लेटर C,
कोई भी यहां पे देखो आप सी से स्टार्ट हुआ है, कोई भी ओके नहीं, हाई वेटेज चैप्टर से आपने अगर किया तो 17 मार्क्स नहीं आ सकते हैं, आप सारे ही करो, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि जब भी पेपर सेट होते हैं एग्जाम में तो एक पर्सन नहीं सेट करता है, बहुत सारे सेट रहते हैं क्वेश्चंस के, और सब आदमी का एक व्यू रहता है। और मतलब हाई वेटेज जो चैप्टर्स है तो उसमें थ्योरम्स तो आएंगे ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन कैसा है कि जो लो वेटेज चैप्टर है उसमें थ्योरम्स है ही नहीं। आप लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या थ्योरम है आरगनेशन में? देखिए आप जैसे यहाँ पे वेटेज मैंने बताया है, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग 4 मार्क्स के हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स के, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स का, तो इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरम्स ही नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई थ्योरम नहीं है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो 100% क्या है कि जो थ्योरम्स आएंगे बड़े चैप्टर से ही आएंगे, लेकिन सब करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी आपको बोल नहीं सकता है कि कौन से थ्योरम्स आने वाले हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि अगर आप सारे थ्योरम्स करके जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहेगा। जैसे कोई कोई ऐसे थ्योरम्स रहेंगे जहाँ पे आप ज़्यादा भूलते रहोगे या जहाँ ज़्यादा कम्प्लेक्स रहेगा आपको लिखना, तो वहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस है कि जो इजी वन है उसको कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, सपोज करो कि आउट ऑफ 8 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस, बाय मिस्टेक आपने सपोज करो कि एक बड़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो आप, तो छोड़ दो ना फिर। तो इसलिए थ्योरम्स तो पूरा ही करके जाना है, जो भी डिलीटेड है उसको नहीं देखना है, 100% नहीं आएंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उसमें सब करके जाना है आपको। यहां पे हमारा कैसे था, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग विथ लेटर सी देन देयर डिफरेंशिएशन विल बी विथ माइनस साइन। तो ऐसे पैटर्न पे आप याद कर सकते हो। अदरवाइज आप याद कर रहे हो लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, आप 2 बार ट्राई किया नहीं हो रहा है, 3 टाइम्स रेडी किया आपने फिर से नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्क्स को जो लाते हैं ना बच्चे, ऐसे कोई इंटेलिजेंट नहीं रहते हैं, बाहर से कोई बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है मैथ्स ब्रेन और मैथ्स जीन कोई नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, मैथोफोबिया कुछ है ही नहीं। आपको क्वेश्चन के साथ लड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ ज़्यादा स्टे करना पड़ेगा, आपको पैटर्न सीखना पड़ेगा, देन यू कैन 100% गेट 100 मार्क्स, मीन्स आउट ऑफ 80 यू विल गेट आउट ऑफ 80। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे ईजी भी है वो, क्योंकि एक बार आपको, क्योंकि आप 11th क्लास से बेसिक फार्मूला पढ़ रहे हो, तो अब मुझे मालूम है कि आपको याद होगा ये फार्मूला, लेकिन मैंने क्या बताया कि स्टूडेंट के लिए कोई चांस नहीं रहता है एग्जाम में। अगर एक बार आपने क्वेश्चन कोई किया और अच्छे से नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाता है वहाँ पे। टीचर्स के पास हमेशा चांस है, लेकिन स्टूडेंट के पास चांस नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है स्पेशल इंटीग्रल्स, इसको हमने स्पेशल क्यों बोला हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है हमारा, और क्यों हमने बोला हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, तो जो भी ये क्वेश्चंस आप जो लिख रहे हो, आपको मैं फार्मूला थोड़ा सा याद कराता हूँ इसमें कैसे याद करना है। जैसे सिंप्लीफाई करो, एक्चुअली इसमें 9 फार्मूले हैं, यहाँ पे 7 यहाँ पे लिखा हुआ है और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे 10 है, लेकिन स्पेशल 9 ही फार्मूला, एक एक्स्ट्रा ऐसे दे दिया गया है, उसको आप ये कर सकते हो आप, मतलब इजीली आप 9 को ही कंसंट्रेट करना है। तो कैसे याद रखना है आपको फार्मूला को, जैसे मैंने क्या बताया आपको, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोरिलेशन क्या है, डिफरेंशिएशन means to divide the things, integration is the inverse process of differentiation, integration is the inverse process of differentiation. So if you know the formula of differentiation you can also find out the formula for integration. जैसे आपने यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही हमने a इक्वल टू 1 लिख दिया, यहाँ पे a इक्वल टू 1, so it becomes रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, and you know that d by dx of
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डायरेक्टली आपको माइंड में आना चाहिए। तो सेम आपके लिए यहां पे है, ये जो थर्ड यहां पे लिखा हुआ है, जैसे डी बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी tan इनवर्स एक्स। तो देखो अगर यहाँ पे a इक्वल टू 1 लिख दिया तो सेम फॉलो हो रहा है। तो जैसे आपके दो फार्मूला तो इधर ही हो गए, आप क्रॉस कर सकते हो, ये फार्मूला ही आपको याद हो गए। बट इसमें भी याद रखना है आपको, साइन में हम लोग 1/a से डिवाइड नहीं करते हैं, मीन्स a से डिवाइड नहीं करते हैं। 1/a जो कोफिशिएंट है यहाँ पे नहीं रहता है, बट tan में रहता है। इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो देखना है आपको। और यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज करो कि आपको फार्मूला खुद से बनाना है, तो आप सोच नहीं पा रहे हो क्या करना है, तो मैं ये जो फार्मूला जो दिया हुआ है 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 यहाँ पे फार्मूला है, इसको याद कैसे करना है। क्योंकि कहीं पे आप नहीं देखोगे कि कोई बोल रहा है कि कैसे याद रखना है फार्मूला। क्योंकि अगर मैं टीचर हूँ तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, 6 साल 7 साल से कोई पढ़ा रहा है टीचर, तो उसको ऑटोमेटिकली फार्मूला याद हो जाना है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा फार्मूला 100%। तो कैसे काम करना है, उस पर कैसे देखना है वहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पैटर्न के साथ देखना है। यहाँ पे जितने भी फार्मूला लिखा हुआ है उसमें एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर है। यहाँ पे भी देखो आप एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर है। बट हमने इसको स्पेशल क्यों बोला हुआ है, यहाँ पे स्पेशल क्यों बोला हुआ है, अगर सपोज करो, देखो मैं पूरे फार्मूला का ए बना रहा हूँ, सपोज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, आप क्या इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो, इसमें आपने प्लस कर दिया, फिर इसमें आप माइनस कर सकते हो, फिर आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। 2 + 3 = 5, बट 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2। बट यहाँ पे आप 3 + 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू ऑल्सो एक अदर सीक्वेंस मिल जाएगा हम लोग को। बट जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया यहाँ पे, सो दिस इज नॉट ए स्पेशल, ये जो है हमारा स्पेशल नहीं है। इसमें डायरेक्टली अगर आपने एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिया प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स, तो इसको तो ईजिली कर सकते हो आप, एक्स का पावर एन डी एक्स। ये तो आप 11th क्लास के कंसेप्ट पे सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कुछ स्पेशल जैसा कुछ है ही नहीं। दैट्स वाई दिस इज नॉट ए स्पेशल। इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। यस और नो? तो इसलिए जो 9 फार्मूला जो हमको फॉर्म करना है, वो कैसे फॉर्म करेंगे, डायरेक्टली आपको देखना है, यहाँ पे फोकस करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे होंगे इस फॉर्मूला में, लर्न कैसे करना है। तो अभी आपके माइंड में आने वाला है और खुद से आप लिखने वाले हो सारे फार्मूला। एक्स स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर। अब हमने अगर न्यूमरेटर में रखा था तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और फिर ऐसे लिख दिया, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया तब भी इफेक्ट आ रहा है, और जैसे यहाँ पे भी डिवाइड किया हमने बट सीक्वेंस चेंज कर दिया तब भी हमको इफेक्ट आ रहा है। और जस्ट यहाँ पे प्लस लिखना है दोस्त, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। आप बोलोगे कि सर आपको तो ऐसे लिखना चाहिए, ये फॉर्मूला लिखना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि मैंने क्या बताया, एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो इसलिए 3 बना हमने। फिर आप बोलोगे कि सर और भी इसमें क्या वैरायटी कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो बोला है 9 फार्मूला होने चाहिए, मैंने 10 लिखा हुआ है। एक नॉर्मल है, जैसे कोसेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उसी का जस्ट इनवर्स प्रोसेस में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो डिवाइड दिया है इसमें रूट ला सकते हो। आप यहाँ पे सब में रूट लगा दिया आपने, सब में रूट ला ये कर दिया, यूज कर दोगे आप, तो देखो एक ये आ गया। सर 6 तो हो चुके हैं, एक्स्ट्रा 3 कहाँ से लाओगे सर आप? एक्स्ट्रा 3 क्या स्पेशल होने वाला है? एक्स्ट्रा 3 में क्या करने वाले हो आप लोग कि जस्ट
यहाँ पे रूट ला दिया हमने, जो हमारा स्पेशल नहीं बन पा रहा था विदाउट रूट, उसमें जैसे ही हमने स्क्वायर रूट का साइन ऐड कर दिया, देन इट बिकम्स स्पेशल इंटीग्रल्स। और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला कैसे लर्न करना है वो भी ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो ये देखना है आप लोगों को। तो ये हमारे पास 9 फार्मूला हो गए। अब आप क्या बोल रहे हो कि सर याद कैसे करना है वो भी सिखाओ मुझे, क्योंकि फार्मूला तो आपने लिख दिया 9, याद कैसे करना है। तो आपको याद कैसे करना है, यहाँ पे देखिए दोस्त, ये जो हमारा 7 यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली 6 ही है, ये डबल लिख दिया है मैंने इसलिए 7 है। यस और नो, ये 6 ही है फार्मूला हमारा, ये डबल लिख दिया इसलिए 7 ऐसा है। इसको रब कर दो आप, इसलिए 9 ही है। सबसे पहले मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो यहाँ पे पैटर्न चेक करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे क्वेश्चंस कैसे आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर प्लस है तो डायरेक्टली हमने tan के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो व्हेन ए इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो डायरेक्टली यू कैन राइट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पे 1 पुट किया तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स। तो ये 2 फार्मूला तो आपने लर्न कर लिया है। बाकी इस फार्मूला में हम कैसे लर्न करेंगे, एक फार्मूला में ऐसे आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इन बोथ द फार्मूला आपको क्या लिखना है, 1/2a, यहाँ पे लिखा 1/2a। नेक्स्ट यू हैव टू ऐड लॉग, हियर द कोफिशिएंट ऑफ a इज निगेटिव, तो इसलिए x माइनस ए लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे x प्लस ए। हियर द कोफिशिएंट ऑफ a इज पॉजिटिव, सो यू हैव टू राइट a प्लस x, देखो प्लस वाला लिखा है पहले, एंड देन a माइनस एक्स। आप फॉर्मूला में देख सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है हम लोगों को, जैसे यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड का साइन ऐसे कर दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जस्ट हमने लॉग यूज किया और एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए पे डिवाइड साइन कर दिया है। बट बोथ आर करेक्ट, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू कैन ऑल्सो राइट ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे दोनों करेक्ट है, दोनों का सेम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ ए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ ए इज पॉजिटिव, इफ द कोफिशिएंट ऑफ ए इज पॉजिटिव, देन आपको पॉजिटिव को न्यूमरेटर में रखना है, मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बीच में जस्ट यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो यू कैन राइट ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, और जस्ट तो ऐसे साइन दे दिया, और लॉग दोनों में यूज करना है हम लोग को। सो 1/2a लॉग x माइनस ए क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे a इज निगेटिव, यू हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, हियर द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इज निगेटिव, हियर द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो ऐसे हमारे 3 फार्मूले तो आपने लर्न कर लिया है। 5th फार्मूला भी आपको याद है, और जो 4th और 6th फार्मूला है, तो दोस्त इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट आपको लॉग लिखना है यहाँ पे। जैसे 1/x इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, लॉग x, तो सेम इस पे क्या करना है, लॉग लिखना है आपको, यहाँ पे x लिखना है, फिर प्लस जो भी है यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने, जब मैं नेक्स्ट इसके लिए लिखूंगा यहाँ पे dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। सिक्स तक अगर आपको फार्मूला याद हो गया है, तो जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, जो लास्ट के जो 3 फार्मूले हैं, उससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको एक ऐसा पैटर्न सिखाने वाला हूँ आप लोगों को जो अभी तक सीखा नहीं होगा आपने।
और उसको अप्लाई करो तो 100% जो लास्ट के जो 3 फॉर्मूले जो मैंने ए लिखा हुआ है आप लिख सकते हो। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इसको ऐसे करके बताता हूं। यहां पे देखिए आपके पास से क्वेश्चंस है, तो यहां पे दोस्त कैसे लिखना है हम लोगों को, कैसे आपको फॉर्मूले को याद करना है। तो आप क्या करोगे, यहां पे तीनों फार्मूला लिख दो आपने। फिर से मैं लिखता हूं आपके लिए, और स्टेप्स पे ध्यान रखना है आपको। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, और पैटर्न अगर आपको अच्छे से सीखना है तो स्टेप्स आने चाहिए। ऐसे लिख दिया हमने। आपको इतना पे लिखना है फॉर्मूला और खुद से ट्राई करना है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट x/2। यहां पे क्या करना है x/2, यहां पे क्या करना है x/2। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है यहां पे क्या करना है x/2 लिखना है। सबसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है x/2। जो भी आपके पास ये इंटीग्रेंड बोलते हैं इसको, जो भी फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, जो भी इंटीग्रेट करना है उसको एज इट इज यहां पे लिखना है। यहां पे देखिए आप x/2 से हमने डिवाइड किया, जो भी है उसको लिख दिया है मैंने। यहां पे जो भी फंक्शन है इस पे लिख देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली इंटीग्रेशन, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी यूज होने वाला है, इसलिए देखते रहना है उनको। और कभी डरना नहीं है, कभी डरना नहीं है। इसमें क्या करना है हमको, इसमें आप लोग अगर मैसेज कर सकते हो तो उसमें देखना है, और मैसेज कर सकते हो आप लोग। जो भी किसी को अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मैसेज कर सकते हो। और फर्स्ट जो हमारा पैटर्न था x/2 लिख दिया यहाँ पे, फिर जो भी है उसको एज इट इज लिख दिया। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या करना है हम लोगों को, वी हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। हियर द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इज नेगेटिव। Here the coefficient of a square is positive. Here the coefficient of a square is positive. तो जहां पे निगेटिव है तो -a²/2, जहां पे भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है +a²/2, जहां पे भी पॉजिटिव दिख रहा है +a²/2। मैसेज भी मैं आपका चेक कर रहा हूं, तो इसलिए कुछ दिक्कत हो तो करना है, तो इसलिए आप देख सकते हो। मैं अभी भी हमारे पास है टाइमिंग, कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट था हमने x/2 लिखा। सेकेंड था जो भी फंक्शन था उसको लिख दिया हमने। थर्ड स्टेप वी हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव लिखा। और नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, 1/, इसका चेक करना है क्या है इंटीग्रेशन, 1/x² - a²। चेक करना है आपको कि इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी याद हो चुका है। और नहीं याद है, अगर फर्स्ट टाइम आप पैटर्न सीख रहे हो कि जैसे आप डर के छोड़ दिया आपने, और ये काफ़ी यूजफुल है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपको नहीं आने वाला है अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, फॉर्मूले को याद नहीं किया। देखो आप जो एप्लीकेशन ऑफ जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, ये इजी वे है। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया और आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट का कंसेप्ट सिखा दे कोई अच्छे से, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहता है कि जो भी हम लोग ये जो क्वेश्चंस करते हैं, जो भी हम लोग जो क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पे हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो अभी
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या था, हमने बोला था लॉग लेने के लिए, और लॉग एक्स प्लस जो भी है लिख दो आप, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, लॉग लिख दोगे एक्स प्लस और जो भी है लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन करते हो तो क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ऐसे लिखना है आपको। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, देख सकते हो आप। अगर जो ये हमारा 1 आवर का सेशन चल रहा है और ये जो सबसे डिफिकल्ट जो फॉर्मूला है, अगर आप अभी तक आपने लर्न नहीं किया है, अगर हमारे सिखाने से अगर आपने लर्न कर लिया तो ये इवेंट अपने आप में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए आपको सक्सेसफुल करना है, आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको पैटर्न सीखना है। फर्स्ट पैटर्न क्या था, हमने x/2 से डिवाइड कर लिख दो आप, x/2 हर जगह पे लिखो x/2। फिर क्या था, जो भी वैल्यू दिया हुआ है वही लिख दिया है मैंने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो कंफ्यूजन होता है, आप बार बार याद करते हो कि यहाँ पे -a²/2, नेक्स्ट में +a²/2 होगा। जहाँ पे आप डर जाते हो, यहाँ पे हमने लिख दिया चेक द कोफिशिएंट ऑफ a²। a² का कोफिशिएंट यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव चेक लिखना है, -a²/2। यहाँ पे क्या लिखना है, a²/2। यहाँ पे क्या लिखना है, a²/2। और जो भी वैल्यू है यहाँ पे लिख देना है। किसका वैल्यू है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना है ही नहीं इस पे। और जैसे मैंने बताया था कि अगर टाइम हमारे पास रहेगा तो हम लोग और भी करेंगे। तो अभी मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी टिप्स देने वाला हूं, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और शायद आप बोर हो गए होंगे मेरे से कि सर आप बोले जा रहे हो, कुछ करके दिखाओ, आप मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाओ आप। तो एक और भी ट्रिक सिखाता हूँ। एक्चुअली आपको थोड़ा सा आप 40 मिनट से 35 मिनट से आप देख रहे हो वीडियो और मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए अगर सपोज करो कि मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक भी सिखा रहा हूँ आपको। ये अगर सपोज करो कि यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है 9 × 8, ऐसे मैं ले रहा हूँ, ये आपके 12 से कोई रिलेशन नहीं है, बट आपको मालूम ही है कैलकुलेशंस आर एवरीवेयर। मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मैं पैटर्न बता रहा हूं कि पैटर्न की ताकत क्या है। मतलब जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैथ्स ब्रेन और मैथ्स जिन कुछ होता ही नहीं है, उसको वेरीफाई कर रहा हूं मैं कि अगर आप पैटर्न जानते हो तो कितना बड़ा यूज हो सकता है आपसे। अब देखो आप, फर्स्ट नंबर आपका 9 कंटेनिंग डिजिट होना चाहिए, सारे नंबर में यहां पे दिया हुआ है, कितना बड़ा भी लिख दिया यहां पे। और जो सेकेंड नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, स्मॉलर नंबर होना चाहिए। तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, जस्ट 2 मिनट्स टाइम ले रहा हूं मैं आपका माइंड चेंज करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि जो न्यू टॉपिक है उस पर काम करेंगे हम लोग। तो सबसे जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 लिख दिया। एंड व्हाट इज आवर सेकेंड स्टेप, यू हैव टू राइट 1 नंबर लेस देन दिस, 1 नंबर लेस देन दिस, तो 7। एंड आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9, सो 9 - 7 = 2, सो 72 इज द आंसर। सर इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 9 × 8 = 72, आई नो। लेकिन जैसे ही आप इस पे आते हो, यहाँ पे आपको पैटर्न से कितना हेल्प हो सकता है आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या करने वाले हो, हियर 99 लिखा हमने, और हमारा स्टेप क्या था, यू हैव टू राइट 1 नंबर लेस देन दिस, 1 नंबर लेस देन दिस, 1 number less than 83 is 82, and subtract from 99, so 9 - 8 is 1, 9 - 2 is 7, so this is your answer। जैसे जैसे आपका डिजिट बढ़ रहा है, वैसे आप जो नॉर्मल कैलकुलेट करते थे 9 × 8 = 72, जैसे लर्न करते थे, वहाँ पे आपका काम करना बंद हो रहा है। वहाँ पे पैटर्न फिर से एक बार जीतता हुआ नजर आ रहा है, पैटर्न फिर से हावी हो रहा है। इसलिए मैथ्स जब भी पढ़ रहे हो पैटर्न पे फोकस करो आप। कभी ऐसा मत सोचो कि नहीं हम तो नहीं हो सकता है मैथ्स, हमारा मैथ्स वीक है। अरे कुछ भी वीक नहीं है। अगर जो चैप्टर का आपने पैटर्न सीख लिया तो आप ही जादूगर रहोगे मैथ्स के।
इसलिए डरना नहीं है। यहाँ पे फिर से देखो आप, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो 999 लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज आवर पैटर्न, यू हैव टू राइट वन नंबर लेस देन दिस नंबर। जो भी सेकेंड डिजिट है, सेकेंड नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 9 कंटेनिंग डिजिट है, सो 742 लिख दिया एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सो 9 - 7 is 2, 9 - 4 is 5, 9 - 2 is 7, सो दिस इज योर आंसर। तो देखो पैटर्न के हेल्प से कितना जल्दी कर पा रहे हो। यहाँ पे देखो अगर 4 × 9 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 4 3 1 एंड सब्ट्रैक्ट 9 - 8 is 1, 9 - 4 is 5, 6 and 8। अब आप बोलेंगे सर आप तो लिखते ही जा रहे हो, आंसर वेरीफाई करके बताओ आप। तो देखिए आपके सामने मैं कैलकुलेटर से वेरीफाई कर रहा हूँ, और मेरा बताने का मकसद यही है कि पैटर्न आपको सीखना है। अभी तक आपने अगर वैसे पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है मैथ्स तो पढ़ो, क्योंकि 8 4 3 1 1 5 6 8 ये आपका आंसर हो गया। जैसे अगर आप 999 × 743 74 आपने यहां पे किया था, यहां पे भी कर देते हैं। जैसे 999 तो 742, एक सेकेंड, 999 × 743 7422 57, ये आ गया आंसर। तो ये पैटर्न है हमारा। फिर जैसे टाइम आपके पास है, अभी मैं 10 मिनट्स हार्डली अभी लेने वाला हूं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग काफ़ी अच्छे से देखो। ये जो मैं चीज़ सिखाने वाला हूँ 5 मार्क्स आप लेके जा सकते हो। अगर कोई अपने आप से आप पूछते हो कि इस सेशन में हमने क्या सीखा, तो एक तो स्ट्रेटजी सीखा आपने, और अभी 5 मार्क्स आप कंफर्म करने वाले हो। आपने जैसे 35 स्क्वायरिंग सीखना है, आपको स्क्वायर निकालना है, फास्ट कैलकुलेशन चाहिए आपको। इसमें क्या होना चाहिए, नंबर एंडिंग विथ 5 होना चाहिए, नंबर एंडिंग विथ 5। तो 5 स्क्वायर यहां पे 25 सब में लिखना है, 25 सब में लिख दिया मैंने 25। और जो भी ये नंबर है ना, जो भी ये नंबर है, इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4, 4 का नेक्स्ट डिजिट 5, 5 का नेक्स्ट डिजिट 6, 6 का नेक्स्ट डिजिट 7, और यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सो 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 7 6 जा 42। सो ये रहा आपका आंसर। तो ये सब जो लास्ट में मैं सिखा रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मकसद क्या है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड पैटर्न इज पावर। कोई मैथ्स जीन नहीं है, कोई मैथ्स ब्रेन नहीं है। एनीबडी कैन लर्न मैथ्स एट एनी लेवल, सो एनी स्टूडेंट कैन स्कोर मोर देन 99% मार्क्स, मीन्स एनी स्टूडेंट कैन अचीव, एनी स्टूडेंट कैन स्कोर 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कोई मैथ्स ब्रेन का जरूरत नहीं है, बट जरूरत क्या है, पैटर्न का। क्योंकि अगर आपके पास पैटर्न है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे भी तो पैटर्न है ना, हमने क्या किया था, नंबर एंडिंग विथ 5, पैटर्न होना चाहिए और सही होना चाहिए, सही पैटर्न होना चाहिए। नंबर एंडिंग विथ 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 लिख दिया। 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 4, सो 3 के नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 12। नेक्स्ट डिजिट ऑफ 4 इज 5, सो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। नेक्स्ट डिजिट ऑफ 5 इज 6, तो हमने 30 लिख दिया। नेक्स्ट डिजिट ऑफ 6 इज 7, तो हमने 42 लिख दिया। एंड दिस इज आवर आंसर। अब जो मैं बता रहा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी भी जो 5 to 10 मिनट्स जस्ट टाइम देना है आप लोगों को, पेशेंस के साथ रुकना है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स, टाइम अपने पास कम है, तो ऐसा होप कर रहा हूं कि 10th का कंसेप्ट मालूम होगा आपको प्रोबेबिलिटी का। तो जब भी यहां पे क्वेश्चंस आते हैं, जब भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चंस है वो क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है। फर्स्ट जो टारगेट है हमारा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
और 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस पे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, देख सकते हो यहां पे। ये जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। 1 आवर ही चाहिए आपको 5 मार्क्स आने के लिए। और जो मैं अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूं इस पे ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको और कोई डाउट भी नहीं आएगा। क्योंकि इसमें डाउट क्या आता है कि क्वेश्चंस तो पूछते हैं वो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि वेदर इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और सम अदर थ्योरम, तो वहां पे आप कंफ्यूज कर जाते हो। तो नो मोर फियर फ्रॉम मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेम अप्लाई करना है, नो मोर फियर फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और 1.5 आवर 1 आवर मैक्सिमम आपको लगने वाला है, 1 आवर कंसेप्ट विथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस में यहां पे टाइम्स वर्ड आ जाए तो क्या समझना है दोस्त, जब भी टाइम्स वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो क्वेश्चन किससे है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है। जब भी टाइम्स वर्ड आ जाए, जब भी यहां पे सक्सेस फेल्योर अगर क्वेश्चन में लिखा रहे, जब भी क्वेश्चन में ऐसे सक्सेस और फेल्योर लिखा रहे तो क्या करना है आपको, सक्सेस और फेल्योर जब भी लिखा रहे क्वेश्चंस में तो आपको क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। तो मैं इसका फॉर्मूला भी लिखता हूं आपको, आर का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ टाइम सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एन का मीनिंग क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये ट्रायल्स पे ही बना हुआ है। जैसे आप क्वाइन को 1 टाइम टॉस करते हो तो हेड एंड टेल आता है, 2 टाइम्स किया तो क्या होगा हमारा टोटल आउटकम्स, 100 टाइम्स किया तो 100 टाइम्स में कितना टाइम जाने वाला है आपको, इसलिए एक कंसेप्ट आया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑलवेज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस दैट इज आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर एंड एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चंस हमारा बाइनोमियल से है, तो यहाँ पे चेक करना है। जब भी कोई क्वेश्चन दिया है आप अभी इमीडिएटली बुक ओपन करके चेक कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें चेक करना है कि टाइम्स वर्ड आ रहा है क्या, यस आ रहा है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करना है। और आपको ये तो मालूम ही है, एनसीआर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे दिया हुआ है। जैसे आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा आप कुछ क्वेश्चंस के साथ करो आप, तो जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, तो देखो यहां पे टाइम्स वर्ड आ गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड 5 टाइम्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे क्वेश्चन में देखोगे आप कि क्वेश्चंस आपका कैसे है, कितने क्वेश्चंस आपके कितने, मतलब कौन से बेस्ड पे, मतलब कौन से थ्योरम पे बेस्ड है। सबसे पहले आपको चेक करना है, सबसे पहले ये डिफाइन करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है क्या। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहां पे टाइम्स वर्ड है, इट मीन्स है बाइनोमियल पे है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे इजी रहेगा आपके लिए। बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एनसीआर पी का पावर आर क्यू एन माइनस आर। और मुझे क्या करना है, जो मैथ्स का स्ट्रेटजी है आपको, कि फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन, सेकेंड स्टेप व्हाट वी हैव टू फाइंड, एंड थर्ड स्टेप एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। और फोर्थ स्टेप कैलकुलेशंस। तो गिवन हमारे पास है ये टाइम्स,
तो हमने फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दिया। फाइंड क्या करना है, गेटिंग हेड 5 टाइम्स, मीन्स जो भी हमारा आर क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम सक्सेस कितना चाहिए, 5 टाइम्स। सो आर इज इक्वल टू यहाँ पे 5, तो लिखो आप यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट व्हाट इज एन, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितना ट्रायल्स लिया है आपने, 10, सो आपको 10 लिखना है यहाँ पे C5। P का पावर यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 10 - 5। आप बोलोगे कि सर P तो मालूम ही नहीं है हमको क्या है। सो व्हाट इज P, P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो अगर आप क्वाइन को टॉस कर रहे हो तो हेड आने का चांस क्या है 1/2 और टेल आने का चांस क्या है 1/2। यही तो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि मुझे हेड चाहिए और हमारे लिए फेल्योर क्या है, अगर टेल आता है तो क्यू कितना आ गया, हाफ। तो जस्ट दोस्त आपको यहाँ पे 10 C5 हाफ पावर 5 और यहाँ पे हाफ 10 - 5 5 आ गया। ये रहा हमारा Px = 5 और इसको सॉल्व कर देना है दोस्त। तो इतना सही है, पूरा एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे और आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। सो दोस्त जब भी आप सॉल्व कर रहे हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको क्या ध्यान रखना है कि टाइम्स वर्ड आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन में। सेकेंड क्या ध्यान रखना है दोस्त, सेकेंड क्या ध्यान रखना है आपको, व्हाट इज एन मीन्स व्हाट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज आर, और जस्ट इसमें पुट करना है। इसमें एक वैरायटी ये भी आ सकता है। ओके, कुछ कमेंट आ रहे हैं, मैं उनको देखता हूं। यस, ओनली वन फार्मूला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ओनली वन फार्मूला है और पूरे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। बस इसमें जब क्वेश्चन के जो वैरायटी, एक ही क्वेश्चन है, एक ही फार्मूला है, इसी को याद रखना है आपको और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वैरायटीज में क्या हो सकता है, एट लीस्ट इसका मीनिंग जानना है आपको, और एट मोस्ट। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एटलीस्ट 5 टाइम्स हेड आना चाहिए, एटलीस्ट 5 टाइम्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एटलीस्ट जैसे आप घर में खाना खाते हो, मम्मी को बोलते हो कि मुझे एटलीस्ट 5 चपाती खाना है और आपके घर में 10 चपाती बनने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 भी खा सकते हो, 6 भी खा सकते हो, 7 भी खा सकते हो, 8 भी खा सकते हो, 9 भी खा सकते हो, 10 भी खा सकते हो। तो सबको अगर एटलीस्ट 5 टाइम्स यहाँ पे रहता तो आप क्या करते यहाँ पे Px = 5 के लिए निकालते, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे जो फॉर्मूला में लिखा है Px = 5। फिर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, Px = 6, क्योंकि मैथ्स में याद रखना जब भी और वर्ड आएगा तो प्लस करना है, एंड वर्ड आए तो मल्टीप्लाई। तो और का मीनिंग क्या है, 5 हो सकता है हमारा सक्सेस, और 6 हो सकता है, और 7 भी हो सकता है, प्लस 8 भी हो सकता है, प्लस 9 भी हो सकता है हमारा, और प्लस 10 भी हो सकता है। आप बोलोगे सर 11 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 10 है, इसलिए यहां तक लिखेंगे। और जैसे ही क्वेश्चन आता है कि एट मोस्ट 5 टाइम्स, मीन्स आप बोलते हो कि हम एट मोस्ट हम 5 चपाती ही खा सकते हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि हम नहीं भी खा सकते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 खा सकते हैं, 1 भी खा सकते हैं, 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, 5 बट नॉट मोर देन 5। मीन्स यहां पे लिखोगे इक्वल टू और मोर देन दैट, इक्वल टू मोर देन दैट, यहां पे इक्वल टू लेस देन दैट। तो यहां पे अगर एट मोस्ट निकालना रहता तो क्या निकालते आप, x = 0 प्लस Px = 1, Px = 2, Px = 3, Px = 4, Px = 5। हो गया आपका आंसर। और बिल्कुल एक ही फार्मूला यूज करना है आपको, एक ही फार्मूला यूज करना है, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, आप मैसेज कर दो। ये हमारा काफ़ी जो सेशन था इसमें हम हर चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं, बट हेल्प करने के लिए है हम लोग और आपको हर मोमेंट पे हेल्प करेंगे हम लोग। और जो थैंक यू लोकमत जिन्होंने मुझे चांस दिया आप लोग को बताने के लिए, अगर वो चांस नहीं देते तो शायद हम उनके प्लेटफॉर्म पे आके आपको बता नहीं पाते, जिसमें जितने भी अननोन फेस है जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शायद वैसा मुझे मौका नहीं मिलता और उनको भी मौका नहीं मिलता।
तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। लोकमत का जो चैनल है जिस पे आप देख रहे हो वहाँ पे मैसेंजर में ये कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। सेशन के बाद भी हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और जब भी कुछ डाउट आता है, यस ओनली वन फार्मूला से फुल चैप्टर कंप्लीट होगा, यस, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा आपके। और फिर जो हमारा टारगेट था, नो मोर फियर फ्रॉम मैथमेटिक्स, बिल्कुल नहीं डरना है। और जहां से हमने स्टार्ट किया था फिर वहीं पे आ रहा हूं कि इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम्स लॉन्गर। तो आपको प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा स्टे करना है और डरना नहीं है, क्योंकि आप डर गए तो कैसे लड़ोगे और बिना लड़े हुए मार्क्स कैसे आएंगे आपके। ये बात याद रखना है, मैथोफोबिया नाम का कोई चीज़ नहीं है। 100% मार्क्स कैसे ला सकते हो मैथ में, सब हमने कैटेगराइज करके बताया आपको। तो प्रिपरेशन कैसे करना है, एक बार आप एग्जाम पैटर्न चेक करो, उसमें चेक करो कि कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका वेटेज क्या है, मीन्स 1 मार्कर को क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, 2 मार्कर कैसा है, 3 मार्कर, 4 मार्कर्स। उसके बाद जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे अपना सेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है कि आपको थियोरेटिकल पार्ट पे ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भूलना नहीं है आप लोग को। द वेटेज टू थ्योरी क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर इज 15%, मीन्स 17 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम एक अगले सेशन के साथ। कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। और डरना नहीं है मैथ से लड़ना है, क्योंकि अगर मैथ्स टफ है तो उसका क्वेश्चन का हर सॉल्यूशन भी है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो। डाउट तो आएंगे ही, मैथ्स का प्रॉब्लम का शोर हर जगह है, लेकिन सॉल्यूशन भी श्योर है, इसलिए डरना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।